देखिए, हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 जो समाकलन है और जिसमें एक्सरसाइज 7.10 को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी रुकावट के हम एक्सरसाइज 7.10 को सॉल्व करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए देखते हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.10 के प्रश्नों को। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलन के मानों का प्रतिस्थापन उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा है प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों को आप सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है वो जरा हम समझेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीन्स ही यही होता है कि किसी भी टर्म को किसी भी वेरिएबल के बराबर मान लेना, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हमने टी के बराबर मान लिया। यहाँ किया 2x dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, ये आ गया। अच्छा, एक बात और यहाँ पर होती है कि अगर किसी भी फंक्शन में, किसी भी इंटीग्रेशन में अगर समाकलन दे दिया जाता है तो समाकलन भी आप उसी तरीके से सॉल्व होता है। समाकलन की जो लिमिट है वह भी आपकी उस वेरिएबल में रखते हैं और वहाँ से टी का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहीं पर x की वैल्यू अभी 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 और वैल्यू रखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ रखेंगे 0 प्लस 1 यानी t, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर हमें t की वैल्यू 1 मिली है, यानी 0 रखने पर 1। अब दूसरी वैल्यू रखेंगे, यहीं पर रख लेते हैं x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, ये हो गया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए जरा, इंटीग्रेशन लिमिट पहले चेंज होगी, 0 की जगह हम 1 लिखेंगे और 1 की जगह क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 1 की जगह 2 आ रहा है। ठीक है, 1 की जगह 2 आ रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी और dx dt अपॉन 2x, ये नहीं आएगा। मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। देखिए, x की जगह x लिखा है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t और dx लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे dx की जगह जो वैल्यू आई है वो आई है dt बट्टे 2x। x से x को हमने कैंसिल किया, बाहर आया 1/2, इंटीग्रेशन 1 से 2 dt अपॉन t, ये आ गया 1/2 log t, 1 से 2। अब यहाँ वैल्यू रख दो आप, 1/2 log 2 माइनस log 1। ठीक है, तो 1/2 हो गया log 2, log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, या फिर तो ये वैल्यू इसकी सही है, या फिर यहाँ पर हम एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं, log 2 पे पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं log
ठीक है। और ये जो हमने अभी काम किया 1/2 log 2, तो ये आपका यहाँ पर जो यूज़ होता है log m पे पावर n, तो ये होता है n log, ये इसकी वजह से हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके बारे में जरा देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 to π/2 0 to π/2 √ sin phi इंटू cos पे पावर 5 phi dy, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। जीरो टू π/2 √ sin phi इंटू cos पे पावर 5 phi और डी फाई, ये फाई का निशान है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे, तो मान के करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले मानेंगे हम, तो यहाँ लेट, सबसे पहले मानना क्या है उस चीज को समझेंगे। जैसे यहाँ पर साइन फाई है, साइन फाई इक्वल टू टी, ठीक है। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर होगा कॉस फाई डी फाई डी टी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा इस तरह के वेरिएबल को लिया जाता है कि जो हमारे टर्म में ही मौजूद हो। तो यहाँ पे देखिए कॉस फाई आपका मौजूद है, ये आपका जो मैं माउस से इस एरो को इंडिकेट कर रहा हूँ ये आपका मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात कि मैंने आपको अभी बताया था कि लिमिट का यूज़ करते हैं। तो फाई की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू टी। तो साइन 0 0 ही होता है, ठीक है, ये बात फिक्स है। दूसरी है फाई की वैल्यू अगर हम π/2 रख दें तो साइन π/2 इक्वल टू टी। तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी फाई की वैल्यू π/2 रखने पर टी का मान 1 आता है। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम अपनी इंक को चेंज कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले तो हम लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट 0 रखी थी तो 0 ही आई थी, और π/2 रखा था तो 1 आया था, ठीक है। और साइन फाई ये लिखा है √t, ठीक। अच्छा, और कॉस पे पावर 5 पाई डी फाई, तो भैया कॉस फाई डी फाई डी टी लिखा है। तो यहाँ पे हमने जो माना है वो साइन फाई माना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है वो जरा समझेंगे। जैसे अब यहाँ पे कॉस पे पावर 4 फाई मैं यह लिख रहा हूँ, और कॉस फाई डी फाई थोड़ा सा सुधार करना है बस, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इतने आसान से लिखे मिलेंगे नहीं जैसे आपको डिफरेंशिएशन के मिल जाए। अब यहाँ पे लिखा है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ूंगा लिखूंगा
एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये हुआ। कॉस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये हुआ। ठीक, कॉस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब यहां जरा देखिए, हम कॉस फाई की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इस पे पावर कितनी है, इस पे पावर है 4। ठीक है, और कॉस फाई डी फाई की वैल्यू कितनी है, डी टी। बात समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन 0 टू 1 अंडर रूट टी, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई ये लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे पावर अभी कितनी है, 1/2, और इस पे पावर पे 1/2, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पे पावर 1/2, और इस पे एक पावर थी 4, तो 2 से ये 4 काटी, ये आपका शेष बचा डी टी। इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट टी, अब लिखेंगे ये वैल्यू हमारे पास आई सॉल्व होके। ठीक है, बात आप समझ रहे हो, मेरी बात को आप अच्छे से। यहां देखिए 0 टू 1 रूट टी, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है। साइन स्क्वायर फाई हमने माना था टी के, ये लिखा हुआ है, देखिए साइन फाई इक्वल टू टी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे और इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, होल स्क्वायर खोलूंगा तो 1 प्लस टी पे पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल जब हम करेंगे 1 में, तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी पे पावर 1/2 प्लस ये 4 है और ये आधा है, तो हम अपनी भाषा में से बोलते हैं 4 और आधा मिलके 4.5 होता है। 4.5 का दुगना आप कर दो, कितना हो गया 9, तो 9 का आधा 4.5, तो 9/2। ठीक है, ऐसे ही ये 2 है और ये आधा है, तो ये 2.5 हो गया। 2.5 का दुगना 5 होता है, 5 का आधा 2.5। ठीक है, ये आपका आ गया डी टी। अब यहां पे देखिए इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, टी पे पावर 1/2 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी पे पावर 9/2 डी टी माइनस 2 बाहर 0 टू 1 टी पे पावर 5/2 डी टी। टी पे पावर 1/2 है, 3/2 0 टू 1 प्लस 9/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, नीचे भी 11/2 ही लिखा जाएगा। लिमिट आपकी लगेगी 0 टू 1 प्लस सॉरी माइनस आएगा 2, टी पे पावर 5/2 प्लस 1 होता है 7/2,
ठीक है, लिमिट आपकी लगेगी 0 टू। अब यहाँ आप समझ रहे होगे मैं क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिमिट का यूज़ करेंगे। तो लिमिट का यूज़ करेंगे तो लिमिट का हम यूज़ करेंगे तो 2/3 टी पे पावर 3/2 प्लस 2/11 टी पे पावर 11/2 माइनस 2 और 2 टी पे पावर 7/2 0 टू 1। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 1 पे कितना भी वैल्यू हो 1 ही रहेगा। 1 पे कितनी भी वैल्यू हो 1 ही रहेगा। 2/3 2/11 और -4। ठीक है, ये 7/2 था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। 2/7 तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, 4/7। यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम इसका 3 × 11 × 7, इसको ही लिख ले रहा हूँ मैं पूरा, क्योंकि सारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, तो इसका जो एलसीएम है वो वही रहेगा। अब इसके बाद 2 है, 3 से 3 कट गया, ऊपर आएगा 777 प्लस 11 से 11 कट गया, 3 7 या 21 माइनस 4 7 7 से कट गया 33 4 से 7 कट गया 4 33 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 या 14 होते हैं, 2 7 या 14 और 1 15, ये हो गया 2 1 या 2 2 2 या 4 और 3 4 या 12 4 3 या 12 और 4 3 या 12 और 13। ठीक है, इसका मल्टीपल अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 77। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए, प्लस प्लस के ऐड कर ले रहा हूँ मैं। 4 + 2 = 6 5 4 9 और ये 1 माइनस 132 = 3 7 या 21, ये 1 2 कैरी 3 7 21 23, ये आपका आ गया। अब 196 में से मैं यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ 132, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आता है और 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 4 आता है, तो 6 4/231, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा हम दोबारा से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा लंबा हो गया यहाँ पर, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ है देखिए 0 टू π/2 √sin5 cos ⁵ 5πd5। हम जब भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है कि एक पद को यानी एक टर्म को किसी भी वेरिएबल के बराबर मानते हैं, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पे देखिए √sin5 लिखा है, तो हमने sin5 = t माना, यहाँ पे ये माना हमने sin5 = t। ठीक है, फिर इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया तो ये हो गया cos5 d5 = dt। अब फाइ = 0 लिखा है और साइन, फिर हमने यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये 2 लिमिट है, एक 0 है और एक √π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लिमिट को पहले यूज़ करेंगे। तो लिमिट हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले फाइ = 0 रखेंगे, तो साइन 0 0 होता है, तो ये आपकी लिमिट आ गई, यानी 0 रखने पर 0 ही मिल रहा है। फिर π/2 हमने रखा यहाँ पर, तो π/2 रखेंगे तो sin π/2 sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी π/2 रखने पर हमें मिला 1। ठीक, ये हमने चेंज कर लिया लिमिट। अब इसके बाद यहाँ पे sin5 था तो हमने sin5 मान लिया, लेकिन यहाँ पे cos ⁵ 5 लिखा है। हमने cos ⁵ 5 को तो हमने किसी के बराबर माना ही नहीं,
तो जब माना नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम पहले इसको साइन की वैल्यू के बराबर मानेंगे। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इजुकल टू 1। तो हमने इसको लिखा कॉस स्क्वायर फाई इजुकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ा दिया, यानी कॉस फाई की जगह हमने ये वैल्यू लिखी। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है कॉस फाई डी फाई, क्या क्या लिखा है, कॉस फाई डी फाई। तो हमने कॉस फाई डी फाई की जगह क्या लिखेंगे, कॉस डी फाई इजिकल टू डी टी लिखा। तो इसकी जगह हमने डी टी लिख दिया, ये आपका आ गया। और कॉस पे पावर 4 फाई ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पे पावर 4। अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है उस वैल्यू का, ठीक है। अंडर रूट का मतलब है उस पर पावर है आपकी 1/2। तो हमने 1/2 वैल्यू चढ़ा दी इसमें, तो इससे 4 से ये 2 से 4 को डिडक्ट किया, 2 से 4 डिडक्ट करें, तो 2 से 4 डिडक्ट करेंगे तो 2 रह गए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आ गया। अब साइन फाई की जो वैल्यू है वो टी है, वो हमने यहाँ रख दी, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस ये आ गया आपका, ठीक। अब टी पे पावर 1/2 है, तो हमने इसका टी पे पावर 1/2 का मल्टीपल कर दिया। तो 4 ये था आधा, ये था 4.5 हो गया। 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, और ये 2 है, ये आधा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2। तो ये आ गया 0 to 1 टी पे पावर 1/2 डी टी प्लस 0 to 1 टी पे पावर 9/2 डी टी माइनस 2 इंटू 0 to 1 टी पे पावर 5/2 डी टी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1। इसको हमने सबको सॉल्व किया, यानी इसमें हमने समाकलन का यूज़ कर दिया, यूज दिस समाकलन, यानी इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो इंटीग्रेशन का यूज़ करने पर हमें 2/3 टी पे पावर 3/2 और 2/11 टी पे पावर 3/2 और 2 इंटू 2/7 टी पे पावर 7/2 0 to 1। यहाँ पर अब सबकी लिमिट आपकी टी की वैल्यू है, सबकी लिमिट आपकी 1 है, और वो 0 तो रख नहीं सकते, 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 0 पे पावर 3/2, 0 पे पावर 11/2 और 0 पे पावर 7/2, यानी यही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, और 0 तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2/3 2 प्लस 2/11 माइनस 4/7 ये वैल्यू है। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर आगे तक हमने यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने ये पूरे में से हमने एलसीएम लिया 3 11 7, एलसीएम लिया था 2 इंटू 7 2 इंटू 21 माइनस 4 इंटू 3 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये 154 हो गया, ये 42 हो गया, ये 132 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 196 माइनस 132 231। 196 में से 132 घटाएंगे तो 6 में से 2 निकला 4 और 9, ये वैल्यू आपकी आ गई जो हम लिख रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक। 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करे मैंने 7.10 पे। यहीं पे वीडियो को करता हूँ वाइंड अप। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।